कभी नोटिस किया है, कभी कभी 8-9 आवर स्लीप के बाद भी सुबह उठते ही थकान महसूस होती है। क्यों? क्योंकि सिर्फ ज्यादा सोना और अच्छी नींद लेना दोनों एक जैसी चीज नहीं है। तुम्हारा शरीर सिर्फ घंटों की गिनती से रिकवर नहीं करता। रिकवरी इस बात पर भी निर्भर करती है कि नींद की क्वालिटी कैसी थी। अगर रात भर बार बार नींद टूटी, सोने का समय हर दिन बदलता रहा या देर रात तक स्क्रीन देखते रहे, तो 8 घंटे बिस्तर पर बिताने के बाद भी शरीर पूरी तरह रिकवर नहीं कर पाता। रिमेंबर दैट स्लीप सिर्फ आराम नहीं है, ये वो समय है जब तुम्हारा शरीर और दिमाग खुद को रिपेयर करते हैं। इसीलिए अच्छी नींद के बाद सिर्फ आंखें नहीं खुलती, एनर्जी, फोकस और मूड भी बेहतर महसूस होते हैं। इसलिए सिर्फ ये मत गिनो कि तुम कितने घंटे सोए, ये भी देखो कि उठने के बाद कैसा महसूस करते हो, क्योंकि असली रिकवरी घड़ी नहीं बताती, तुम्हारा शरीर बताता है। कभी नोटिस किया है, कुछ लोग 6-7 आवर्स सोकर भी फ्रेश उठते हैं और कुछ 9 आवर्स सोने के बाद भी थके हुए महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि अच्छी नींद सिर्फ कितने घंटे सोए इससे तय नहीं होती, ये इस बात से भी तय होती है कि तुम्हारा शरीर कितनी अच्छी तरह सो पाया। अगर तुम रोज लगभग एक ही समय पर सोते और उठते हो, सोने से पहले स्क्रीन से थोड़ा दूर रहते हो और अपने कमरे को शांत, अंधेरा और आरामदायक रखते हो, तो तुम्हारे शरीर को गहरी और बेहतर नींद लेने में आसानी होती है। रिमेंबर दैट अच्छी नींद सोते समय नहीं, सोने से पहले की आदतों से बनती है। इसीलिए बेहतर स्लीप का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, रेगुलर टाइमिंग, अच्छा स्लीप एनवायरनमेंट और शांत प्री स्लीप रूटीन। क्योंकि सुबह उठने पर कैसा महसूस होगा, उसका फैसला रात को सोने से पहले ही हो चुका होता है। कभी नोटिस किया है, एक रात जल्दी सोने की कोशिश करते हो लेकिन नींद ही नहीं आती, फिर अगली सुबह देर से उठते हो और पूरा स्केड्यूल फिर से बिगड़ जाता है। क्यों? क्योंकि स्लीप स्केड्यूल एक दिन में नहीं बदलता। तुम्हारे शरीर की एक बॉडी क्लॉक होती है जो रोज के टाइमिंग के हिसाब से खुद को सेट करती है। अगर तुम हर दिन अलग अलग समय पर सोते और उठते हो तो शरीर को समझ ही नहीं आता कि सोना कब है और जागना कब। रिमेंबर दैट अच्छी नींद का सबसे बड़ा सीक्रेट जल्दी सोना नहीं, बल्कि रोज एक ही समय पर उठना है। यही धीरे धीरे तुम्हारी बॉडी क्लॉक को रीसेट करता है। इसलिए पूरी रूटीन एक दिन में बदलने की कोशिश मत करो। रोज लगभग एक ही समय पर उठो, सुबह थोड़ी नेचुरल लाइट लो और हर कुछ दिनों में सोने का समय थोड़ा थोड़ा पहले करो। क्योंकि स्लीप स्केड्यूल फोर्स नहीं किया जाता, उसे कंसिस्टेंसी से ट्रेन किया जाता है। कभी नोटिस किया है, कभी कभी पूरी रात सोने के बाद भी सुबह उठते ही ऐसा लगता है जैसे शरीर की बैटरी अभी भी लो है। क्यों? क्योंकि कई बार थकान की वजह कम सोना नहीं, गलत हैबिट्स होती हैं। देर रात तक स्क्रीन देखना, हर दिन अलग अलग समय पर सोना, शाम को बहुत देर से कैफीन लेना या देर रात भारी खाना खाना, ये छोटी छोटी आदतें तुम्हारी नींद की क्वालिटी को खराब कर सकती हैं। और जब नींद की क्वालिटी खराब होती है तो शरीर को पूरा रिकवर होने का मौका नहीं मिलता। रिमेंबर दैट एनर्जी सुबह उठने के बाद नहीं बनती, वो पिछली रात की आदतों से बनती है। इसलिए सिर्फ ज्यादा सोने की कोशिश मत करो, ऐसी हैबिट्स बनाओ जो तुम्हारी नींद को बेहतर बनाए। क्योंकि सबसे बड़ी स्लीप मिस्टेक्स रात में होती हैं, लेकिन उनकी कीमत तुम पूरे अगले दिन चुकाते हो। कभी नोटिस किया है, तुम बिस्तर पर सिर्फ 5 मिनट के लिए फोन उठाते हो लेकिन देखते देखते 1 घंटा निकल जाता है और फिर अगली सुबह उठकर कहते हो आज भी एनर्जी नहीं है। क्यों? क्योंकि सोने से पहले फोन सिर्फ तुम्हारा टाइम नहीं लेता, वो तुम्हारे दिमाग को लगातार एक्टिव रखता है। रील्स, वीडियोस, मैसेजेस, हर स्वाइप दिमाग को नई इंफॉर्मेशन देता रहता है और जब दिमाग लगातार अलर्ट रहता है तो उसे स्लीप मोड में जाने में ज्यादा समय लग सकता है। रिमेंबर दैट अच्छी नींद सिर्फ आंखें बंद करने से नहीं आती, दिमाग को भी धीरे धीरे शांत होना पड़ता है। इसलिए सोने से पहले फोन बंद करना पनिशमेंट नहीं, अगले दिन की एनर्जी में इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि कई बार तुम्हारी नींद बिस्तर नहीं बिगाड़ता, तुम्हारे हाथ में पकड़ा हुआ फोन बिगाड़ देता है। कभी नोटिस किया है, लोग न्यूट्रिशन को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं कि आखिर में समझ ही नहीं आता खाएं क्या। क्यों? क्योंकि वो परफेक्ट फूड ढूंढते हैं, जबकि शरीर परफेक्ट चॉइसेस से नहीं, रिपीटेड चॉइसेस से बदलता है। ज्यादातर लोगों को सैकड़ों न्यूट्रिशन रूल्स की जरूरत नहीं है, उन्हें सिर्फ एक रूल याद रखना है, ज्यादातर बार असली खाना चुनो। फल, सब्जियां, दालें, अंडे, दूध, मेवे, जितना खाना अपनी नेचुरल फॉर्म के करीब हो उतना बेहतर। रिमेंबर दैट एक हेल्दी मील तुम्हें हेल्दी नहीं बनाता, जैसे एक अनहेल्दी मील तुम्हें अनहेल्दी नहीं बनाता। तुम्हारी हेल्थ इस बात से बनती है कि तुम ज्यादातर दिनों में क्या खाते हो। इसलिए परफेक्ट डाइट के पीछे मत भागो, बस अपने अगले मील को थोड़ा बेहतर बनाओ। क्योंकि न्यूट्रिशन का सबसे बड़ा सीक्रेट किसी स्पेशल फूड में नहीं, तुम्हारे रोज के फूड चॉइसेस में छिपा है। कभी नोटिस किया है, लोग कैलोरीज को कभी विलन बना देते हैं और कभी पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें कैलोरीज का मतलब ही नहीं पता। कैलोरीज खाना नहीं है, कैलोरीज सिर्फ एनर्जी की एक यूनिट है। तुम्हारा दिल धड़काना हो, चलना हो, सोचना हो या एक्सरसाइज करनी हो, हर काम के लिए शरीर को एनर्जी चाहिए और उसी एनर्जी को हम कैलोरीज कहते हैं। रिमेंबर दैट कैलोरीज ये तय करती हैं कि तुम्हारा वेट किस दिशा में जाएगा, लेकिन फूड की क्वालिटी ये तय करती है कि तुम्हारा शरीर कैसा बनेगा। इसलिए कैलोरीज से डरना भी गलत है और उन्हें पूरी तरह इग्नोर करना भी। अच्छी हेल्थ तब बनती है जब सही मात्रा की एनर्जी सही क्वालिटी के खाने से मिले। क्योंकि कैलोरीज सिर्फ एनर्जी है, तुम्हारी हेल्थ का फैसला इस बात से होता है कि वो एनर्जी कहाँ से आ रही है।
क्या आपको सच में कम खाना पड़ेगा तभी बॉडी फैट कम होगा, या फिर भूखा रहना ही सबसे बड़ी गलती है? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि फैट लॉस का मतलब है कम खाना, लेकिन बॉडी ऐसे काम नहीं करती। आपकी बॉडी एक कार की तरह है, अगर फ्यूल थोड़ा कम हो तो कार चलती रहती है, लेकिन अगर फ्यूल लगभग खत्म हो जाए तो इंजन अपनी ताकत बचाने लगता है। स्टार्विंग पर बॉडी भी यही करती है। पहले वह ज्यादा हंगर सिग्नल्स भेजती है, फिर पूरे दिन एनर्जी बर्न करना थोड़ा कम कर देती है, इसलिए कुछ दिन बाद डाइट टूट जाती है और लोग पहले से ज्यादा खा लेते हैं। असल गोल कम खाना नहीं, मेंटेनेंस कैलोरीज से थोड़ा कम खाना है, इतना कि बॉडी को लगे एनर्जी थोड़ी कम है। चलो स्टोर्ड फैट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक और गलती होती है, लोग सिर्फ कैलोरीज कम करते हैं, प्रोटीन और डेली मूवमेंट नहीं बढ़ाते। तब बॉडी फैट के साथ मसल भी खो सकती है, जबकि मसल्स आपकी बॉडी की ऐसी मशीन्स हैं जो हर दिन एनर्जी बर्न करने में मदद करती हैं। इसलिए शुरुआत आसान रखिए, अपनी रोज की प्लेट का लगभग 20% हिस्सा कम कीजिए, हर मील में प्रोटीन जोड़िए और खाने के बाद 10-15 मिनट फास्ट वॉक कीजिए। ये छोटा चेंज एक हफ्ते की स्टार्विंग डाइट से कहीं ज्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि इसे लंबे समय तक फॉलो किया जा सकता है। फैट लॉस भूख से लड़ने का गेम नहीं है, ये बॉडी को सही सिग्नल्स देने का गेम है। जब बॉडी को धीरे धीरे एनर्जी की कमी महसूस होती है तब वह स्टोर्ड फैट बर्न करती है, लेकिन जब उसे स्टार्वेशन का डर लगता है तब वह एनर्जी बचाने की कोशिश करती है। क्या हर किसी को एक जैसा खाना खाना चाहिए, या फिर आपका गोल ही तय करता है कि आपकी प्लेट कैसी होनी चाहिए? ज्यादातर लोग दूसरे की डाइट कॉपी करते हैं, लेकिन बॉडी किसी डाइट को नहीं, अपने गोल को फॉलो करती है। इसे एक बैंक अकाउंट की तरह समझिए। अगर हर महीने जितना पैसा आता है उतना ही खर्च होता है तो बैलेंस वही रहता है। अगर खर्च ज्यादा है तो पैसा कम होने लगता है, और अगर कम खर्च करके ज्यादा बचता है तो बैलेंस बढ़ने लगता है। बॉडी भी बिल्कुल ऐसे ही काम करती है। अगर आप जितनी कैलोरीज खर्च करते हैं उससे कम खाते हैं तो बॉडी बची हुई एनर्जी अपने स्टोर्ड फैट से लेती है, इसलिए फैट लॉस होता है। अगर आप जितनी कैलोरीज खर्च करते हैं उतनी ही खाते हैं तो वेट ज्यादातर स्टेबल रहता है, इसे मेंटेनेंस कहते हैं। अगर आप जितनी कैलोरीज खर्च करते हैं उससे थोड़ी ज्यादा खाते हैं और साथ में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तो बॉडी के पास मसल बनाने की एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, इसलिए मसल गेन आसान हो जाता है। अगर ट्रेनिंग नहीं होगी तो वही एक्स्ट्रा कैलोरीज ज्यादातर फैट बनकर स्टोर हो सकती हैं। आज से किसी और की डाइट मत कॉपी कीजिए, पहले अपना गोल तय कीजिए, फैट लॉस, मेंटेनेंस या मसल गेन, फिर अपनी प्लेट उसी गोल के हिसाब से बदलिए, क्योंकि गोल बदलते ही बॉडी की एनर्जी की जरूरत भी बदल जाती है। बॉडी खाने को अच्छा या बुरा नहीं मानती, वह सिर्फ एक सवाल पूछती है, तुम्हारा गोल क्या है? क्या ज्यादा प्रोटीन खाने से मसल भी ज्यादा बनती है, या बॉडी एक लिमिट के बाद उसे इस्तेमाल ही नहीं करती? सबसे बड़ी गलतफहमी यही है कि जितना ज्यादा प्रोटीन उतनी ज्यादा मसल, लेकिन बॉडी ऐसे काम नहीं करती। सोचिए, अगर एक घर बनाने के लिए 10,000 ईंटें चाहिए तो क्या 50,000 ईंटें खरीद लेने से घर 5 गुना बड़ा बन जाएगा? नहीं, जरूरत से ज्यादा ईंटें बस पड़ी रहेंगी या किसी और काम में चली जाएंगी। बॉडी में भी ऐसा ही होता है। प्रोटीन का काम मसल को रिपेयर और बिल्ड करना है, लेकिन बॉडी एक समय में जितनी ग्रोथ की जरूरत है उतना ही इस्तेमाल कर सकती है। बाकी प्रोटीन जादू से मसल नहीं बन जाता, उसे बॉडी एनर्जी के लिए इस्तेमाल कर सकती है या दूसरे कामों में लगा सकती है। यही वजह है कि सिर्फ प्रोटीन बढ़ाने से मसल ग्रोथ नहीं बढ़ती। ट्रेनिंग का सही सिग्नल, पर्याप्त कैलोरीज और रिकवरी भी उतने ही जरूरी है। ज्यादातर लोगों के लिए रोज लगभग 1.2 से 1.6 ग्राम प्रोटीन प्रति किलो बॉडी वेट अच्छी शुरुआत होती है। अगर आप बहुत हार्ड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं और मसल बिल्ड करना गोल है तो 1.6 से 2.2 ग्राम प्रति किलो तक फायदा मिल सकता है। इससे ऊपर जाने पर ज्यादातर लोगों में अतिरिक्त लाभ बहुत कम या नहीं के बराबर होता है। आज से सिर्फ ज्यादा प्रोटीन मत सोचिए, पहले अपना वेट देखिए, उसी हिसाब से अपना रोज का प्रोटीन टारगेट तय कीजिए और उसे पूरे दिन के मील्स में बांट दीजिए। मसल ज्यादा प्रोटीन से नहीं, सही मात्रा के प्रोटीन को सही ट्रेनिंग और रिकवरी के साथ जोड़ने से बनती है। क्या हेल्दी खाने के लिए कैलोरीज गिनना जरूरी है, या सिर्फ अपनी प्लेट देखकर भी अच्छा खाना खाया जा सकता है? ज्यादातर लोग हेल्दी ईटिंग को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। कोई सिर्फ प्रोटीन गिनता है, कोई कार्ब से डरता है, तो कोई फैट पूरी तरह छोड़ देता है। लेकिन आपकी बॉडी न्यूट्रिएंट्स को अलग अलग नहीं, एक टीम की तरह इस्तेमाल करती है। इसे एक कार की तरह समझिए। इंजन, फ्यूल, टायर्स और ब्रेक्स, चारों का अपना काम है। अगर एक भी चीज गायब हो तो पूरी कार ठीक से नहीं चलती। हेल्दी प्लेट भी ऐसी ही होती है। प्लेट का लगभग आधा हिस्सा सब्जियों और फलों से भरिए। ये विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर देते हैं जो बॉडी के सिस्टम्स को सही चलाते हैं और पेट भी देर तक भरा रखते हैं। बचे हुए आधे हिस्से में 1/4 प्रोटीन रखें, जैसे दाल, अंडे, पनीर, चिकन या सोया। यही बॉडी की रिपेयर और मसल मेंटेनेंस का मटेरियल है। आखिरी चौथाई में होल ग्रेन्स या दूसरे कॉम्प्लेक्स कार्ब्स रखें, जैसे रोटी, चावल, ओट्स या मिलेट्स। यही आपकी बॉडी की मुख्य एनर्जी है। साथ में थोड़ी हेल्दी फैट भी रखें, जैसे मूंगफली, मेवे या थोड़ा सा तेल, क्योंकि कुछ विटामिन फैट के बिना ठीक से एब्जॉर्ब ही नहीं होते। आज से डाइट फॉलो मत कीजिए, बस हर मील से पहले अपनी प्लेट को देखिए और पूछिए, क्या इसमें कलर, प्रोटीन और एनर्जी तीनों है? हेल्दी ईटिंग किसी एक फूड का गेम नहीं, एक बैलेंस प्लेट का सिस्टम है।
क्या लोग ओवर ईटिंग सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि उनमें विल पावर नहीं होती, या फिर आपकी बॉडी और ब्रेन आपको बिना बताए ज्यादा खिला सकते हैं? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ओवर ईटिंग एक सेल्फ कंट्रोल की प्रॉब्लम है, लेकिन अक्सर इसकी शुरुआत आपकी भूख से नहीं, आपके ब्रेन से होती है। आपका ब्रेन सिर्फ पेट नहीं देखता, वो स्मेल, टेस्ट, स्ट्रेस, बोर्डम, आदत और सामने रखा हुआ खाना, इन सबको भी सिग्नल मानता है। इसे ऐसे समझिए, अगर आपके फोन पर हर मिनट नोटिफिकेशन आए तो क्या आप हर बार उसे खोलने से खुद को रोक पाएंगे? ब्रेन के लिए टेस्टी फूड भी एक नोटिफिकेशन की तरह है। बार बार सिग्नल मिलेगा तो उसे खाने का मन भी बार बार करेगा, चाहे बॉडी को एनर्जी की जरूरत हो या नहीं। यही वजह है कि टीवी देखते हुए, मोबाइल चलाते हुए या बड़े पैकेट से खाते समय लोग ज्यादा खा लेते हैं। उनका ध्यान खाने पर नहीं, सिग्नल्स पर होता है। इसलिए ब्रेन को यह भी ठीक से महसूस नहीं होता कि पेट कब भर गया। इसलिए ओवर ईटिंग रोकने का सबसे आसान तरीका विल पावर बढ़ाना नहीं, सिग्नल्स कम करना है। आज से एक काम कीजिए, मील हमेशा प्लेट में निकाल कर खाइए, स्क्रीन बंद रखिए और पहले 5 मिनट सिर्फ खाने पर ध्यान दीजिए। इससे ब्रेन को पेट भरने के सिग्नल्स पहचानने का समय मिलता है। ओवर ईटिंग अक्सर भूख की प्रॉब्लम नहीं होती, ये ब्रेन को मिलने वाले जरूरत से ज्यादा सिग्नल्स की प्रॉब्लम होती है। क्या क्रेविंग सिर्फ विल पावर की कमी होती है, या फिर बॉडी और ब्रेन आपको किसी वजह से खाने के लिए मजबूर करते हैं? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि क्रेविंग मतलब बॉडी को उस फूड की जरूरत है, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। क्रेविंग और हंगर एक जैसी नहीं है। हंगर तब आती है जब बॉडी को एनर्जी चाहिए, इसलिए उस समय लगभग कोई भी खाना अच्छा लगता है। लेकिन क्रेविंग बहुत स्पेसिफिक होती है। अचानक सिर्फ चॉकलेट, पिज्जा या चिप्स ही क्यों चाहिए? क्योंकि क्रेविंग ज्यादातर ब्रेन का सिग्नल होती है, बॉडी की जरूरत नहीं। इसे ऐसे समझिए, आपके फोन में कोई ऐप बार बार नोटिफिकेशन भेजती है। नोटिफिकेशन का मतलब ये नहीं कि वो जरूरी है, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि उसने आपका ध्यान खींच लिया। ब्रेन में भी स्ट्रेस, बोर्डम, कम स्लीप या बार बार वही टेस्टी फूड खाने की आदत ऐसे ही नोटिफिकेशंस बनाती है, इसलिए खाने की इच्छा होती है, भले ही पेट भरा हो। यही वजह है कि सिर्फ विल पावर पर भरोसा करना अक्सर फेल हो जाता है। अगर सिग्नल्स वही रहेंगे तो क्रेविंग्स बार बार लौटेंगी। आज से जब भी क्रेविंग आए, पहले खुद से एक सवाल पूछिए, अगर अभी मुझे सादी दाल रोटी मिले, क्या मैं खा लूंगा? अगर जवाब हाँ है तो ये हंगर है, अगर जवाब नहीं है तो ज्यादातर ये क्रेविंग है। फिर 10 मिनट रुकिए, थोड़ा पानी पीजिए या 5 मिनट टहल लीजिए। अक्सर सिग्नल अपने आप कम हो जाता है। हंगर बॉडी की आवाज है, लेकिन क्रेविंग अक्सर ब्रेन का नोटिफिकेशन होती है। क्या डाइट इसलिए फेल होती है क्योंकि लोगों में विल पावर नहीं होती, या फिर शुरुआत में ही वे ऐसी गलतियां कर देते हैं जिन्हें बॉडी लंबे समय तक सह नहीं सकती? सबसे बड़ी गलती है सब कुछ एक साथ बदल देना। लोग अचानक कैलोरीज बहुत कम कर देते हैं, अपनी पसंद की हर चीज छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि जितनी ज्यादा मेहनत उतने जल्दी रिजल्ट्स। लेकिन बॉडी इसे इंप्रूवमेंट नहीं, एक बड़ा बदलाव मानती है। इसे ऐसे समझिए, अगर आपने कभी एक्सरसाइज नहीं की और पहले ही दिन 100 पुशअप्स करने लगे तो क्या आप महीनों तक ऐसा कर पाएंगे? नहीं, बॉडी और माइंड दोनों जल्दी थक जाएंगे। डाइट में भी यही होता है। बहुत कम खाना शुरू में वेट कम कर सकता है, लेकिन ज्यादा हंगर, कम एनर्जी और बार बार क्रेविंग्स पैदा करता है। कुछ दिनों बाद ज्यादातर लोग अपनी पुरानी ईटिंग हैबिट्स पर लौट आते हैं। यानी प्रॉब्लम डाइट शुरू करने की नहीं, उसे लंबे समय तक निभाने की होती है। इसलिए सबसे अच्छी डाइट वो नहीं जो सबसे फास्ट रिजल्ट दे, सबसे अच्छी डाइट वो है जिसे आप महीनों तक बिना थके फॉलो कर सकें। आज से अपनी पूरी डाइट बदलने की जगह सिर्फ एक बदलाव कीजिए, जैसे हर मील में प्रोटीन जोड़िए, या रोज एक शुगरी ड्रिंक हटाइए, या प्लेट में आधी जगह सब्जियां रखिए। जब वो आसान लगने लगे तब अगला बदलाव जोड़िए। बॉडी छोटे बदलावों से बदलती है, लेकिन बड़ी गलतियों से नहीं, उन्हें लंबे समय तक दोहराने से बदलती है। क्या तुम्हारी डाइट हर मंडे शुरू होती है और फ्राइडे तक खत्म हो जाती है? आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रॉब्लम विल पावर की नहीं, डाइट की होती है। अगर कोई डाइट तुम्हें हर समय भूखा रखे, पसंद का खाना पूरी तरह बंद कर दे या बनाने में बहुत मुश्किल हो, तो उसे छोड़ना लगभग तय है। सोचो तुम रोज 5 किलोमीटर पैदल जा सकते हो, लेकिन अगर मैं कहूँ आज से रोज 50 किलोमीटर चलो, तो कितने दिन चल पाओगे? डाइट भी ऐसी ही होती है, जो शुरू करना आसान हो वही लंबे समय तक चलती है। तो ऐसी डाइट कैसे बनाओ? बस 3 काम करो। पहला, जो खाना तुम पहले से खाते हो उसी में थोड़ा सुधार करो, जैसे कोल्ड ड्रिंक की जगह पानी, चिप्स की जगह फल। दूसरा, हर मील में थोड़ा प्रोटीन जोड़ो, जैसे दाल, अंडे, दूध, पनीर या चिकन। तीसरा, ऐसा रूल बनाओ जिसे रोज निभा सको, जैसे रोज 3 प्रॉपर मील्स खाना। बस इतना याद रखो, परफेक्ट डाइट की नहीं, रिपीट होने वाली डाइट की जरूरत है, क्योंकि बॉडी एक अच्छे मील से नहीं, रोज की अच्छी आदतों से बदलती है।